गोरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। गोरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना चले आना चले आना चले आना चले आना। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तरुद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करें। भगवान देवादिदेव महादेव की प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण को प्रणाम करें। माँ खेड़ापति माई को, ज्वाला मैया को, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें। अपने अपने घर के देवी देवताओं को प्रणाम करें। अपने पितरों का ध्यान करें कि आप भी आकर के इस पंडाल में विराजमान हो जाएं, क्योंकि इस पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सारे दिन की कथा नहीं सुन पाया हो वो अंतिम दिवस की कथा सुन ले तो उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आप कहोगे अंतिम दिवस की कथा आज कैसे, क्योंकि कल तो केवल 1 घंटे की कथा होगी ना। हाँ, तो आज अंतिम दिवस तो आज ही मान लो, कल तो बस नर्मदे हर है महाराज है। तो अपने घर के देवी देवताओं का ध्यान करें और कहाँ कल की कथा हमने विश्राम की थी। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, मतलब भक्ति 9 प्रकार की बताई गई रामायण में। और ये भक्ति क्या है? भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे जन्म अनंत, ऊंच नीच घरवास हो रहे संत को संत। ये भक्ति है सोना, सोने की चीज को देखना, वो आग में जल जाएगा तो भी ठंडा होने के बाद में सोना ही रहेगा। वो सोने की चीज यदि कचरे के ढेर में पड़ी है तो भी सोना ही है महाराज। सोने की कीमत है ना। वो सोना यदि हीरे के रूप में कोयले की खदान में है तो काले कोयलों के बीच में भी वो सोना अलग ही चमकेगा। हीरा चमकता है ना, तो भक्ति जो है वो सोना है महाराज। जैसे बेटियां सोना होती है ना, उसी प्रकार भक्ति भी सोना है। और ये भक्ति किन्होंने की थी? क्यों कहा कि भक्ति बीज पलटे नहीं? आपको कथा सुनाई थी ना राजा भरत की। भरत राजा के 3 जन्म हुए महाराज। जो राजा भरत को महाकाली के सामने, कल बताया ना आपको, जिस महाकाली के सामने राजा भरत को पटका, वो राजा भरत को संसार ने त्यागा महाराज। उसके भौजाइयों ने, भाइयों ने कभी उसका साथ नहीं दिया। पर वो राजा भरत ने क्या करा? राजा भरत एक दिन नदी किनारे तपस्या कर रहे थे महाराज। ध्यान से सुनना बात। नदी किनारे, तालाब किनारे राजा भरत माला फेर रहे थे। अब ये जब माला फेरते हैं, जब आपको बताया ना कि दुनिया में हमारी यदि चप्पल 8 साल पहले भी कहीं हिंगलाज माता मंदिर में घूमी हो तो याद आ जाए माला फेरते फेरते। ये कथा में, माला में, भजन में, पूजन में मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमने दुनिया में मन लगा रखा है ना। ये माला में मन लगेगा, पर माला में भी मन लग जाए, अपन सोचो कि हाँ यहाँ आकर के तो बैठ गए, पर कई का मन अभी घर में लगा होगा। हैं, घर पे तालो लगायो कि नहीं लगायो, भूल तो नहीं है। घर पे ढोर उनको पानी दे के आई कि नहीं आई? यहाँ भी आने के बाद में मन घर पे लगा हुआ रहता है ना। उसी प्रकार आप कितना भी बच लो, अपने आप को बचा लो, लेकिन पाप तो हमारे द्वारा होना तय है महाराज।
पाप यदि आप अपने हाथों से पांव से नहीं करोगे तो पाप आपके मन से हो जाएगा। पाप करने के लिए कोई जरूरी थोड़ी ना कि हाथ से ही पाप किया जाता है। पाप तो सोच करके भी हो जाता है, मन से होता है ना, मानसिक पाप। तो ये मन को बांधने के लिए, मन को साधने के लिए मन को मारना पड़ेगा महाराज। नहीं तो ये मन तो आपने यदि गाड़ी ले ली है तो ये मन कहेगा कि एक बंगला और बन जाए, बंगला ले लिया है तो उनने की और अच्छा काम हो जाए। आपको बताया ना, ये मन कभी भी नहीं धापता है। और राजा भरत तालाब के किनारे माला फिर रहे थे, एक हिरणी आई, एक हिरण आई और हिरणी गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती। हिरणी के पेट में गर्भ था और जंगल में कई शेर दहाड़ा। जैसे शेर ने दहाड़ा महाराज, शेर की दहाड़ सुन करके हिरणी घबरा गई और उसने पानी में छलांग लगा दी। पानी में छलांग लगाने के कारण पानी में ही हिरणी का गर्भ हो गया महाराज और बच्चे का जन्म हो गया हिरण का। और वो हिरणी तो जंगल में भाग गई और वो बच्चा डूबने लगा। क्या हुआ? बच्चा डूबने लगा। अब वो हिरण का बच्चा डूब रहा था तो राजा ने सोचा कि ये बच्चा मर जाएगा, इसको बचा लूं, इसको बचा लूं। कर्तव्य यही है, आप माँ बाप हो ना तो आप बेटों को संस्कार दोगे, बेटों के पैसे दोगे, बेटों को सब गाड़ी घोड़ा सब दोगे, पर बेटे को ये देने के साथ साथ में संस्कार भी ये देना कि बेटा भगवान को मत भूलना, भगवान को मत भूलना, क्योंकि जो भी दिया है वो भगवान ने दिया है। गांव में तो और भी हालत ठीक है, शहरों में तो पंडित जी को टाइम दे दे, पंडित जी 10:0 पे आ जाना हो, 15 मिनट का टाइम रहेगा बस मेरे पास में। रहते ना कई लोग VIP हैं। अरे देखो ये तो देख मूर्ख, दिया किसने? थोड़ा समय भगवान के लिए भी निकालो। हम मोबाइल चलाने में देखते हैं क्या कितना समय लगेगा, कितनी देर चलाना है, 5 मिनट की सोचो कि 5 मिनट बाद मोबाइल रख करके सो जाएंगे तो वो 50 मिनट कब निकल जाए पता नहीं चल रहा, रात में चलाते चलाते। होता है ना ऐसा। कई लोग आए, पंडित जी हमारे घर चल दो, हमारे घर चल दो, हमारे घर चल दो। गए, हमारे जितना हमसे बना हम जा रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, हमसे बन रहा उतना हम जा रहे हैं, पर हम जाते एक घर के लिए और रास्ते में 5 घर वाले रोक लेते हैं। हाँ, हम हर गांव में यही स्थिति है महाराज। जहाँ गांव में जाने में 2-4 दिन तो पंडित जी से कोई बात ही नहीं करे और फिर आखिरी में पंडित जी घर आ जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ। तो पहले कहाँ चल जाओ भैया, पहले भी तो पंडित जी था, उनके पहले कोई गुंडा बन के आया था यहाँ पे, पहले भी तो महाराज ही थे ना। नहीं महाराज, ये दुनिया, ये आपकी गलती नहीं है, ये हमारा मन ही ऐसा है। चमत्कार को नमस्कार है नहीं। हमारे गांव में कोई भी ब्राह्मण आ जाए, यदि धोती पहन रखी है, चंदन लगा रखा है और अच्छी बातें कर रहा है, ज्ञान की बातें कर रहा है, तो वो ब्राह्मण पूज्यनीय है। चाहे वो मंदिर में पूजा करने वाला हो या चाहे वो इतनी बड़ी महापुराण सुनाने वाला हो, ब्राह्मण ब्राह्मण है। हमने क्यों कहा कि खान पीन सुधारो? क्योंकि हर जीव के अंदर परमात्मा है, हर जीव के अंदर आत्मा है। हाँ, आज हमारे शरीर को कोई काट देगा तो दर्द होगा कि नहीं? जब तक नहीं सुधरेंगे महाराज। मन की तरंग मार लो बस हो गया वजन, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारता। हमारी दृष्टि में दोष है और हम दुनिया को निहारे कि दुनिया में पंडित जी यो बेकार है, का घर मत जाजो, यो बहुत बेकार है, का घर मत जाजो, यो ऐसो खाए, यो ऐसो पिए। अरे भैया तो अपने आप को तो सुधार लें, आदत बुरी सुधार लो
बस हो गया भजन। निवेदन है आपसे। अब राजा भरत ने क्या करा कि हिरण का बच्चा पानी में डूब रहा था। यही कथा चल रही थी ना, कथा भी मत भूला करो। अब हिरण का बच्चा पानी में डूब रहा था। राजा ने सोचा बचा लूं, तो जो राजा माला फेर रहा था वो तालाब में उतर करके और हिरण के बच्चे को उठा करके छाती से लगा लेता है। और वो हिरण के बच्चे को छाती से, जो राजा भगवान का भजन करता, दिन रात भगवान का पूजन करता, उस राजा ने हिरण के बच्चे को छाती से ऐसा लगाया महाराज कि वो छाती से सीधे हृदय में उतर गया है। राजा लेकर के हिरण के बच्चे को अपने घर पे आ गए महल में। और महल में आने के बाद में राजा भोजन करते तो पहले याद करते मेरा बच्चा कहाँ गया। राजा माला फेरते तो वो बच्चा कहाँ गया। घर में छोटा सा कुत्ते का बच्चा रहता है और इधर उधर चल जाए तो चिंता होती है कि नहीं है। पप्पी कहाँ गया, गुड है क्या नाम रख दो नहीं उनका भी, तुम्हें छोरा छोरी तेरी उनका भी नाम रहे महाराज। इसलिए कहा नाम अच्छे रखा करो, नहीं पता ही नहीं चले कुत्ता को बुला रहा है, छोरा छोरी का आवाज लगा है। तो क्या हुआ, राजा भरत ने हिरण के बच्चे से ऐसा मोह कर लिया महाराज कि एक दिन हिरण का बच्चा राजा के महल में घूमते और जंगल में चला गया। हिरण का बच्चा जंगल में चला गया। देखो बच्चे में भी फर्क होता है। आप लोग सोचो कि इंसान के बच्चे ही संस्कारवान बने, नहीं। हम क्यों कहते हैं कि गौ माता की पूजन करो, क्योंकि गौ माता का बच्चा अलग है और हिरण और कुत्ते और इनका बच्चा अलग है। कुत्ते के बच्चे को कितनी रोटी खिला दो